Hello and welcome to Java programming series. This is the second video of the operators. तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं बीट वाइज ऑपरेटर से और चलते हैं अपने स्लाइड के ऊपर में और फिर समझते हैं कि बीट वाइज ऑपरेटर में कौन कौन से सिंबल्स हैं और उन सारे सिंबल्स का मतलब क्या है और वो कैसे फंक्शन करता है. राइट, सो हियर इज आवर स्लाइड्स और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं बीट वाइज ऑपरेटर्स. सो हेयर इज आवर बीटवाइज ऑपरेटर और फर्स्ट बीटवाइज ऑपरेटर हम लोग करते हैं बीटवाइज एंड. राइट, और बीटवाइज एंड के लिए सिंबल है सिंगल एम्परसेंट. अब इससे कंफ्यूज मत करना. जब हम लोग यूज कर रहे थे लॉजिकल एंड तो वहां पे यूज किए थे डबल एम्परसेंट और यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं बीटवाइज एंड और इसका सिंबल है सिंगल एम्परसेंट. अब जैसा कि यहाँ पे नेम से क्लियर है बीटवाइज है, इसका मतलब है कि यहाँ पे हम लोगों को जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो सारे के सारे ऑपरेशन बीट के ऊपर डिपेंड करेंगे. राइट, और बीट जैसा कि आपको मालूम होगा कि बीट जो होते हैं वो होते हैं आइदर 1 और 0. दीज आर कॉल्ड द बीट्स. राइट, और इस बीट को लेकर के हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है और पहला ऑपरेशन है बीटवाइज एंड और देखते हैं यहाँ पे बीटवाइज एंड कैसे काम करता है. राइट, तो जिस तरह से हम लोगों ने ऑपरेशन परफॉर्म किया था लॉजिकल एंड में और लॉजिकल एंड में हम लोग बोले थे कि एटलीस्ट मुझे 2 कंडीशन चाहिए होते हैं. राइट, तो बीट वाइज एंड के अंदर में भी आपको 2 बीट कम से कम चाहिए डिसीजन लेने के लिए. राइट, अगर आपके पास फर्स्ट बीट है वो 1 होगा और सेकेंड बीट अगर 0 होगा तो आपको रिजल्ट मिलेगा 0. आप इसको ऐसे इंटरप्रेट करो कि पहला वैल्यू जो है 1 इसको आप इंटरप्रेट करो ट्रू और 0 को आप समझो फॉल्स. तो एक ट्रू है और एक फॉल्स है तो आपको फॉल्स मिलेगा. राइट, लॉजिकल एंड में भी यही मिलता था हम लोगों को कि फर्स्ट कंडीशन ट्रू है और सेकंड कंडीशन अगर फॉल्स होता है तो रिजल्ट हमें फॉल्स आता था. मतलब कि जब तक हमें दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं होंगे तब तक मुझे ट्रू नहीं मिलेगा. तो बीटवाइज एंड में कैसे आप इंटरप्रेट करोगे कि जब तक दोनों बीट 1 नहीं होगा तब तक आपको 1 नहीं मिलेगा. राइट, तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 1 और सेकेंड बीट भी लिखता हूँ 1 तो आपको रिजल्ट मिलेगा 1. और इसके अलावा जितने भी पॉसिबल सिंबल्स आएंगे आपको वो सारे का रिजल्ट आपको मिलेगा 0. राइट, तो यहाँ पे अगर आप 0 डाल दो और यहाँ पे आप 1 डाल दो, राइट, फिर भी आपको रिजल्ट जो मिलेगा वो 0 मिलेगा. राइट, अब इसको हम लोग कैसे समझेंगे और किस तरह से हम अपने प्रोग्राम के अंदर में इम्प्लीमेंट करेंगे. तो आप देख लो कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि हमारे पास है 6 and 4. राइट, और इसके बाद हम लोग चाहते हैं कि इसका रिजल्ट क्या मिलेगा. तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जो 6 है वो एक डेसिमल वैल्यू है और 4 भी डेसिमल वैल्यू है. तो सबसे पहले आप क्या करो कि 6 का बाइनरी वैल्यू निकालो. राइट, तो मैं यहाँ पे अगर 6 का बाइनरी वैल्यू निकालूं तो कितना मिलेगा 110 और 4 का अगर आप बाइनरी कन्वर्ट करो तो आपको मिलेगा 100. राइट, अब इसके इक्विवेलेंट आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है तो आप यहाँ पे ऑपरेशन देख लो कि जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था कि अगर 10 मिलता है तो 0 मिलेगा, सेम इसी रूल्स को आपको यहाँ पे अप्लाई करना है. तो इस रूल को अप्लाई करो और यहाँ पे आपको मिल जाएगा. देखो 1 and 1 it will return 1 and the next one is 10 so you will get here 0 and 00 तो आपको मिलेगा 0. राइट, अब ये जो वैल्यू मिला ना इसको आप चेंज कर दो डेसिमल में. तो जैसे ही डेसिमल में चेंज करोगे आपको मिल जाएगा 4. आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पे देखो 100 हमने लिखा था किसका 4 का, तो रिजल्ट भी मुझे मिला है 100 सो आंसर विल बी 4. ऑल राइट, अब हम लोग चलते हैं अपने ये सेल के ऊपर में और चेक करते हैं कि इसका रिजल्ट सही आ रहा है या नहीं आ रहा है. राइट, तो यहाँ से हम लोग चलते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर में और वहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे हम लोग जे सेल को. राइट, तो सबसे पहले तो हम लोग स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं और चलते हैं जे सेल के ऊपर. ऑल राइट, अब यहाँ पे देखो आपको 6 and 4 लिखना है तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा 4. राइट, आप इस तरह से कुछ भी वैल्यू लिख दो. मान लो यहाँ पे हमने लिखा 12 and 14 तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो. तो पहले आप देख लो यहाँ पे निकाल करके कि 12 और 14 का आंसर हमको कितना मिलने वाला है. तो सबसे पहले तो 12 लिखो and 14. तो 12 का अगर हम लोग बाइनरी चेंज करें
राइट। तो 12 का बाइनरी हम लोगों को मिलेगा 1100 और 14 का बाइनरी कितना मिलेगा, तो 1110, राइट। अब इसे आप निकाल लो, कैलकुलेट कर लो। तो जहाँ पे 11 है दोनों, राइट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास 1 है और यहाँ पे 1 है। 11 कितना आएगा, राइट, 1 फिर 1 और ये तो हमारा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो 1100 मिला, इसका मतलब क्या हुआ रिजल्ट, इसको डेसिमल में चेंज करोगे तो मिल जाएगा आपको 12, राइट। सेम चीज यहाँ पे देखो, 12 का है वैल्यू 1100। तो चलो हम लोग अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे और देखते हैं अभी रिजल्ट क्या आता है। 12 एंड 14, आंसर इज 12। ऑलराइट, सो हम लोगों का सही सही चल रहा है कैलकुलेशंस। इसी तरह से हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट में बीट वाइज और। सो हियर इज आवर बीट वाइज और बीट वाइज और का सिंबल है सिंगल वर्टिकल बार, राइट। लॉजिकल और का सिंबल था डबल वर्टिकल बार और बीट वाइज और का सिंबल है सिंगल वर्टिकल बार, राइट। और ऑपरेशंस बिल्कुल और जैसा ही रहेगा। कोई भी एक बीट अगर हमारा 1 हो जाता है तो रिजल्ट 1 आएगा, राइट। और अगर दोनों बीट 1 है तब तो अच्छी बात है, तभी भी 1 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग कॉपी करके आपको बतलाते हैं कि ये वाला जो वैल्यू है हम लोग का एंड वाला, तो इसे यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर लेते हैं, राइट। और अभी देखो 1 and 0 यू विल गेट हियर द रिजल्ट एज 1, क्योंकि कोई भी बीट अगर हमारा 1 है तो रिजल्ट 1 मिलेगा, लेकिन दोनों 0 है तब तो हमको 0 मिलेगा और यहाँ पे भी हमको 1 मिल जाएगा, राइट। अब सेम ऑपरेशन आप यहाँ पे परफॉर्म करके देख लेना कि अगर हम लोगों के पास यहाँ पे है 6 and 4, तो इसे मैं चेंज कर लेता हूँ और में, राइट। और यहाँ पे आते हैं हम लोग और इसको चेंज कर लेते हैं, राइट। सो हियर इज आवर और। तो और में क्या रिजल्ट मिलने वाला है, आप इसको तो चेंज कर लोगे, कितना मिलना चाहिए, 1 1 है तो 1 आएगा, 0 1 1 आएगा एंड 0 0 0 आएगा, तो 110 इज 6, राइट। देखो यहाँ पे 110 है तो 6 ही मिलने वाला है। तो चलते हैं हम लोग अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे और चेक कर लेते हैं 6 और 4, so you will get here 6। all right, so this is the bitwise or। अब हम लोग आ जाते हैं bitwise XOR, मतलब XOR ऑपरेटर के ऊपर में। तो यहां से हम लोग कर लेते हैं bitwise XOR। और bitwise XOR का जो सिंबल है वो है कैरेट साइन, राइट। कैरेट साइन आप कैसे लिखोगे, तो 6 के ऊपर में आपको एक सिंबल मिलेगा, राइट, ये सिंबल है और ये बिल्कुल और की तरह काम करता है। केवल आपको ध्यान क्या रखना है कि जब दोनों बीट सिमिलर हो जाएगा तो रिजल्ट फॉल्स आ जाता है, राइट। हम लोग यहां से कॉपी करते हैं और इसको लेकर के चलते हैं नीचे। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूं कि जब दोनों बीट सिमिलर होगा तो रिजल्ट 0 होगा और अगर दोनों डिफरेंट होगा तो रिजल्ट 1 मिलेगा। तो यहाँ पे देख लो 1 1 है, ये दोनों बीट सिमिलर है, तो यहाँ पे हम लोगों को कितना मिलेगा, 0। और अगर डिफरेंट बीट है तो रिजल्ट मिलेगा 1। ऑलराइट, तो यहां से हम लोग इसको भी कॉपी करते हैं और इसी का हम लोग फाइंड कर लेते हैं आंसर। 6 और 4 आप लोग डिफरेंट नंबर लेकर के चेक कर लेना, राइट। 6 और 4 है, अभी रिजल्ट हमें मालूम नहीं है, तो यहां से हम लोगों को रिजल्ट पहले फाइंड करना है। तो देख लो यहाँ पे 1 1 है, दोनों बीट सेम है तो 0 आएगा, 1 0 कितना आएगा, 1 आएगा, 0 0 0 आएगा। अब इसको डेसिमल में चेंज करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 2, राइट। सो यहाँ पे मुझे 6 की जगह पर क्या मिलना चाहिए, 2। ऑल राइट, तो चलते हैं जे सेल के ऊपर में और जे सेल के ऊपर में चेक कर लेते हैं हम लोग को कितना है, 6 x और 4। सो हियर इज 6 x और 4, so you will get here 2। all right, so we are going in the right direction। all right, now come to the another bitwise operator that is called the bitwise not। और bitwise not का सिंबल है टिल्डे, राइट। आप टिल्ड पर हो या टिल्डे पर हो, आपकी मर्जी, राइट। यहाँ पे हम लोग कहीं कहीं पे पढ़ते हैं टिल्ड या टिल्डे। अब ये काम करेगा लॉजिकल नॉट की तरह, राइट। लॉजिकल नॉट में क्या था कि एक ही कंडीशन हम लोगों को देना होता था
और उसका रिवर्स रिजल्ट हम लोग को देता था। ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। सेम यहाँ पे आपको देखना है कि अगर हमने लिखा 1 देन यू विल गेट द रिजल्ट एज 0, और अगर आपने दिया 0 देन यू विल गेट द रिजल्ट एज 1, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको टूज कम्प्लीमेंट, वंस कम्प्लीमेंट, बाइनरी एडिशन ये सब समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो कैलकुलेशंस होते हैं ना वो हमारा बाइनरी में कैलकुलेशन होता है और वो कैलकुलेशन बीट वाइज के बेस पर होता है। तो मैं नहीं चाहता कि आपको टूज कम्प्लीमेंट, वंस कम्प्लीमेंट के चक्कर में डालूं या फिर बाइनरी एडिशंस वगैरह कैसे होता है उसको समझाऊं। मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूं कि वो कैसे कैलकुलेट करता होगा, राइट। तो इसमें क्या है कि पहले तो आप ये समझ लो कि अगर मैंने 12 लिखा और 12 का नॉट निकाला, राइट, तो वो करेगा क्या इंटरनली, पहले उसको समझते हैं। तो 12 का बाइनरी तो आपको मालूम है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले 12 का बाइनरी निकाल लेते हैं 1100, और इसका कंप्लीमेंट चाहिए आपको, राइट। तो कंप्लीमेंट चाहिए मतलब जहां जहां 1 है वहां 0 आ जाएगा और जहां 0 है वहां 1 आएगा। लेकिन इसको डायरेक्टली डेसिमल में चेंज इस तरह से नहीं करेगा, नहीं तो आप क्या करोगे कि 0011 को आप डेसिमल में कन्वर्ट करवाओगे और एक्सपेक्ट करोगे कि ये आना चाहिए 3, लेकिन ये 3 आएगा नहीं। इसका कैलकुलेशन कैसे होता है वो हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, अभी बस आपको मैं समझा देता हूं कि रिजल्ट आप कैसे फाइंड करोगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक टेक्निक अप्लाई करना है, माइनस में n+1, ये आपको रिजल्ट हमेशा सही देगा। अब जहां पे n जो है वो तो आपका दिया हुआ वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू, राइट। तो अभी आपके पास डेसिमल वैल्यू कितना है, 12। तो आप कैसे निकालोगे इसको, माइनस एंड देन 12 + 1, राइट। सो फाइनली यू विल गेट हियर -13। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ नॉट 12, राइट। अब ये कैसे होता है इसके पीछे में नहीं जाना है, राइट। हम लोग डायरेक्टली चलते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे और चेक करते हैं कि नॉट एंड देन 12 अगर लिखते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, -13। ऑल राइट। तो आप लोग क्या करोगे कि अगर हम लोग यहाँ पे लिखें कि नॉट एंड देन -14, तब क्या रिजल्ट आएगा ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। इसका रिजल्ट आपको फाइंड करना है कि क्या आना चाहिए, और रिजल्ट निकालने के बाद जाकर के जेएसएल पे आप वेरीफाई करो, राइट। आप ट्राई करो, फाइंड करो आंसर, और अगर ना समझ में आए तो फिर आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट द बीट वाइज नॉट। और अब हम लोग चलते हैं नए सिंबल्स के ऊपर में, और वो सिंबल है शिफ्ट ऑपरेटर का, राइट। और शिफ्ट ऑपरेटर में 2 सिंबल हम लोग यूज करते हैं, एक तो हो गया आपका लेफ्ट शिफ्ट, और लेफ्ट शिफ्ट के लिए हम लोग डबल लेस देन का सिंबल यूज करते हैं, और एक हो गया आपका राइट शिफ्ट, और राइट शिफ्ट के लिए डबल ग्रेटर देन, राइट। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लेफ्ट शिफ्ट क्या काम करता है। तो इसका काम है कि नंबर ऑफ बिट्स को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करो, राइट। इसका काम क्या होगा, टू शिफ्ट द नंबर ऑफ बिट्स टुवर्ड्स लेफ्ट। अब लेफ्ट की तरफ जो शिफ्ट करना है वो कैसे हम लोग शिफ्ट करवाएंगे। तो सपोज करो कि आपके पास एक एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया है कि मुझे मिला 12 और इसे 2 बिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है, राइट। अब यहाँ पे जो 12 है उसको समझना है कि आपका वैल्यू है, और डबल लेस देन के बाद जो सिंबल हमने यूज किया वो वैल्यू आपको रिप्रेजेंट करता है कि ये नंबर ऑफ बिट आपको शिफ्ट करने हैं, राइट। और किस में करने हैं, तो इस वैल्यू में करने हैं, राइट। सो 12 इज द वैल्यू एंड 2 इज द नंबर ऑफ बिट्स। तो सबसे पहले आपको इसका बिट वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो 12 का बिट हम लोगों को मालूम है कि 11 एंड 00, राइट। अब यहाँ पे शिफ्ट को कैसे आप समझोगे, तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, राइट। और इसके अंदर में हम लोग यहाँ पे ब्लॉक क्रिएट करते हैं, राइट। सपोज करो ये आपका 4 ब्लॉक है, और इस सारे ब्लॉक के अंदर में हमने वैल्यू डाल के रखा है अभी, ठीक है। तो जिस तरह से हमारे पास यहाँ पे 1 है, इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया, राइट।
तो अब आपको क्या करना है कि इसे 2 बीट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करने हैं। तो 2 बीट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करने हैं मतलब इन सारे बीट्स को मुझे लेफ्ट की तरफ पुश करने हैं, राइट। तो जैसे ही आप लेफ्ट की तरफ पुश करोगे ना, तो ये वैल्यू आपको जो 1 वाला है ना, वो इसके लेफ्ट में आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे, ये जो 1 है, ये 1 यहाँ पे मिलेगा। ये वाला जो 1 है सेकेंड वाला, वो आपको इसके बाद मिलेगा। उसके बाद में आपको मिलेगा 0, उसके बाद मिला 0। और ये जो ब्लॉक है वो तो शिफ्ट कर गया इधर, हर एक बिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर गया। तो ये जो लास्ट वाला ब्लॉक है वो खाली हो गया। तो खाली हो गया, वहां पे आपको एडिशनल 0 डाल देना है। और ऐसा काम 2 बार करना है। हमने एक शिफ्ट किया था, तो एक बार और आप अगर शिफ्ट करोगे तो एक और 0 इसके अंदर आएंगे, राइट। तो कुल मिलाकर के शॉर्टकट में समझना है कि जो भी वैल्यू आपका दिया हुआ है उसके बाद मुझे उतने नंबर ऑफ 0 डालने हैं जितने नंबर ऑफ बिट को शिफ्ट करने हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो 2 बिट को शिफ्ट करना था, तो मैंने 2 0 डाल दिया। किसके बाद, 1 1 0 0 के बाद, राइट। अब जब ये आपका बाइनरी वैल्यू मिल गया तो रिजल्ट तो बाइनरी में आएगा नहीं, आपको चेंज करने पड़ेंगे इसको डेसिमल में। तो जब आप इसको डेसिमल में चेंज करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 48, राइट। अब कर लेना कन्वर्ट, 48 आएगा, राइट। तो 48 जो आया उसको मुझे चेक करना है कि ये सही आया या गलत आया, राइट। तो यहां पे हम लोग आते हैं और लिखते हैं 12 एंड डबल लेस देन 2, सो यू विल गेट हियर द 48। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जब आपको डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना नहीं आता है तो फिर आप मुझे बोलना, मैं कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं बता दूंगा, राइट। Otherwise, decimal to binary and binary to decimal is a very simple concept, right? दूसरा एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि आप इसको इतना कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है। आपको समझने के लिए तो ये समझ लो, लेकिन अगर रिजल्ट निकालना हो तो आप क्या करोगे, शॉर्टकट तरीके में देखो कि आपको 12 को 2 बिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करने हैं। तो जितनी बार शिफ्ट करना हो उतनी बार इसको आप डबल कर दो, राइट। तो इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, तो आपको क्या मिलेगा, 24। एक बार हुआ शिफ्ट, क्योंकि 2 बार हम लोगों को शिफ्ट करना है लेफ्ट की तरफ। तो जो भी रिजल्ट मिलेगा ना उसको एक बार और मल्टीप्लाई करो, और हमेशा मल्टीप्लाई करना है 2 से। सो यू विल गेट हियर 48, राइट। ये इतना आसान है। तो इसको आप क्रॉस चेक कर सकते हो, जब बाइनरी डेसिमल में करना आ जाएगा ना तो उसको आप इस तरह से शॉर्टकट में आप इसको टेस्ट कर सकते हो, राइट। तो अगर हम लोगों को ये चेंज करना हो तो हम तो किसी भी नंबर को निकाल सकते हैं, नहीं। तो यहाँ पे अगर हम लोग चेक करें कि मेरे पास है 25 और इसको शिफ्ट करना है 3 टाइम्स, तो आप इस प्रोसेस से अगर कर लो तो इजिली कैलकुलेट कर सकते हो आप, नहीं। तो आपके पास 5 सेकेंड्स है, आप जल्दी से कैलकुलेट करके चेक करो। 25 मल्टीप्लाइड बाई 2 50, 1 शिफ्ट, 50 इंटू 2 100, 2 शिफ्ट, 100 इंटू 2 200, दैट इज द 3 शिफ्ट। तो हम लोगों को इसका कितना आंसर मिलना चाहिए, 200, राइट। तो चलते हैं हम लोग अपने JSL से भी पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है 25 एंड डबल लेस देन 3, सो यू विल गेट हियर 200, राइट। ऑल राइट। सो अब हम लोग आते हैं राइट शिफ्ट के ऊपर में। लेफ्ट शिफ्ट तो हो गया, अब हमारे पास है राइट शिफ्ट, और राइट शिफ्ट के लिए सिंबल है डबल ग्रेटर देन, ओके। और इसका काम क्या है कि अपोजिट ऑफ लेफ्ट शिफ्ट, नहीं, कि नंबर ऑफ बिट्स को राइट की तरफ मुझे शिफ्ट करना है। सो टू शिफ्ट द नंबर ऑफ बिट्स टूवर्ड्स राइट, ऑल राइट। तो अभी हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर हमारे पास है वैल्यू 20 और राइट शिफ्ट करने हैं 2 बार, तो सबसे पहले आप क्या करो, 20 का बाइनरी निकाल लो, राइट। और 20 का बाइनरी निकालेंगे तो कितना मिलेगा, सो यू विल गेट हियर द 10100, राइट। अब ये कैसे आया, तो आप डिवाइड करके देख लेना 20 को, राइट। तो आपको मिलेगा 1 2 3 4, तो इसका वैल्यू कितना मिला आपको, इसके जगह पर 16 और इसके जगह पर 4, 16 प्लस 4 इज 20, राइट। अब यहां से आपको 2 बार राइट की तरफ शिफ्ट करना है,
तो आप इससे कंपैरिजन करो, लेफ्ट की तरफ करते थे तो हम लोग क्या करते थे, बाद में वैल्यू को ऐड करते थे जीरो को। अब यहां से क्या करोगे, उतने नंबर ऑफ जीरो को रिमूव कर दो, राइट मोस्ट बीट को, राइट। तो यहाँ पे 2 बीट जो है हमारा 0 0 ये रिमूव हो जाएगा और बचेगा केवल हम लोगों के पास 101, राइट। तो 101 जो आया वो बाइनरी में आया नहीं। अब इस बाइनरी को अगर चेंज करोगे डेसिमल में तो आपको रिजल्ट मिलेगा 5, राइट। तो हम लोग चलते हैं जेएसएल से भी पूछ लेते हैं कि 20 को अगर 2 बार राइट शिफ्ट करेंगे तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, राइट। सो हियर इज 20 एंड देन राइट शिफ्ट 2 times, so you will get here 5. वेरी गुड। तो यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि शॉर्टकट तरीका तो कुछ होना चाहिए, राइट। देखते ही मुझे रिजल्ट मिल जाए, तो देखते ही रिजल्ट मिल जाए तो क्या करेंगे कि 20 है और उसे मुझे 2 बार राइट शिफ्ट करने हैं। तो अब क्या करोगे कि 20 को 2 times हाफ करना है, ठीक है। तो हाफ करोगे तो आपको क्या मिला 10, और 10 को एक बार और हाफ करना है मुझे, तो क्या मिल जाएगा 5। सपोज करो कि ये 3 times अगर हाफ करना होता तो 5/2 तो आपको पॉइंट में मिलेगा और रिजल्ट तो पॉइंट में आएगा नहीं, राइट। तो वहां पे मुझे क्या करना है कि जो डेसिमल पॉइंट के बाद का वैल्यू होगा ना उसको डायरेक्टली इग्नोर मारना है, राइट। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे करते कि 5/2 देन यू विल गेट 2.5, बट एग्जैक्टली यू हैव टू टेक 2। पॉइंट के बाद जो भी मिला उसको इग्नोर करो, राइट। इसका मतलब है कि अगर हम 20 को 3 times शिफ्ट करते राइट की तरफ तो मुझे मिलता 2। अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज कर जाओगे, राइट। चलो यहाँ पे अभी हम लोग पूछ लेते हैं कि 20 को अगर मैं 3 times शिफ्ट करूँ तो मिलेगा 2। ऑल राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट द राइट शिफ्ट। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, अदरवाइज ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनरी ऑपरेटर as well as the ternary operators, right? So that's all for this video. We will see you in the next video. Till then, bye bye.